हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 7 के प्रत्यावर्ती धारा। इसे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं बच्चों। यदि आपने इसे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है आइए, नंबर 7.1 आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आ 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्स के एसी सप्लाई में। ठीक है, तो इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। और सेकंड नंबर में कह रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। आइए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं। हिंदी में कह रहा है 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से संयोजित है, तो परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। आइए बच्चों हल करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू कितना दिया है 100 ओम। कितना दिया बच्चों 100 ओम, और ये हो गया रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे वोल्ट दिया हमें ना, कितना दिया 220 वोल्ट, और हमें हर्ट्स आवृत्ति जो होती है इसे हम लोग किससे लिखते हैं न्यू से। ये आवृत्ति हो गई 50 हर्ट्स। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, और ये जो होता है ये वोल्ट विभव होता है, विभव या विभवांतर। ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये होती है आवृत्ति जिसे हम लोग हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और कह रहा है क्वेश्चन में। अब जैसे हमें पहले नंबर में फाइंड करना है, देखिए धारा का आरएमएस मान मतलब IRMS, ये हमें फाइंड करना है। और बी नंबर में भी फाइंड करना है। इसमें क्या कह रहा है, नेट पावर निकालना है। बी नंबर में हमें पी निकालना है बेटा, पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पावर बोले तो औसत शक्ति निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए ओम्स लॉ आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, परिपथ में धारा का आरएमएस मान, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट एज गिवन एज, क्या मान सकते हैं हम। देखिए IRMS बराबर V/R, इस रूप से इसे वी लिखो चाहे ऐसे लिखो, VRMS/R लिखो। ठीक है, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर IRMS इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 220 और आर की वैल्यू कितनी है 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2.2 क्या आ जाएगा एम्पियर। ये आ गया मेरा आरएमएस वैल्यू। अब आइए वी नंबर देखते हैं बच्चों। देखिए वी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, इसमें पावर फाइंड करना है ना, तो लिखा है ना पावर, तो नेट पावर ना, जिसे हम लोग शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं शक्ति। आप नेट पावर मतलब कुल शक्ति भी यूज कर सकते हैं। वैसे पी बराबर फार्मूला होता है V/I। आई की जगह IRMS लिख सकते हैं, वी की जगह VRMS भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं आप, या VRMS और IRMS भी यूज कर सकते हैं। तो P बराबर देखिए वी लिखो चाहे VRMS लिखो। वी कितना है 220, अब IRMS हमने निकाला था 2.2, ये आ गया बेटा। अब पॉइंट को हटाएंगे, एक लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर 22 इंटू 22। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 484 वाट। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, वीडियो को रोक कर पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या गिवन है इसमें। ठीक है, सारी वैल्यू को मैं बता दे रहा हूँ। देखिए शिखर मान, शिखर मान का मतलब पीक वोल्टेज बोलते हैं ना शिखर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है किसका वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, तो लिखा है ना 300 वोल्ट है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं V0। V0 की वैल्यू कितनी है 300 ना वोल्ट, इसे हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक बच्चों, पीक वोल्टेज विभव का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा आरएमएस वोल्टेज कितनी होगी, इसमें VRMS वोल्टेज फाइंड करना है। ये हमारा ए नंबर की बात हो गई। किसकी बात हो गई, ए नंबर में। अब आइए बी नंबर में देख लेते हैं।
बी नंबर में क्या कह रहा है, धारा का आरएमएस मान गिवन है हमें, IRMS करंट का आरएमएस मान है 10 एम्पियर। ठीक है, और कह रहा है इसमें उसी में देखिए शिखर धारा का कितना होगा, इसका मतलब I0 कितना होगा। इसे क्या बोलते हैं, पीक करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, देखो इसी को विभव का शिखर मान बोलो चाहे शिखर विभव बोलो, बात एक ही है। अब इसको हम शिखर धारा भी बोल सकते हैं, शिखर धारा, पीक करंट, पीक करंट भी बोल सकते हैं, ऐसे ये निकालना है हमें। चलिए आइए बच्चों में एक एक करके इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ए नंबर उठाएंगे। ठीक है, ए नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर हम देखिए हमें क्या निकालना है, पीक वोल्टेज। ठीक है, हमें निकालना है पीक वोल्टेज, हमें गिवन है, हमें VRMS निकालना है। तो फार्मूला लगेगा देखिए VRMS के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, VRMS बराबर V0/√2। ये फार्मूला होता है। क्या होता है, इसे बोलते हैं विभव का न वो RMS मान, द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हमने वीडियो में डाल दिया है, आप जाके एक बार थ्योरी वाली वीडियो इसकी देख सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, डेरिवेशन ही तो है उसमें। अब देखिए अब यहाँ से अगर हम VRMS की वैल्यू फाइंड करते हैं तो V0 की वैल्यू कितनी है, 300, और ये √2 रहने दे रहे हैं हम। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें आप लोग को करना क्या है, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए VRMS बराबर 300 में √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे √2 है ही है, एक √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कर देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 300√2, और ये √2 का √2 में करेंगे 2, 2 से डिवाइड देंगे 150√2 आ जाएगा। इतना आ गया। अब चाहें तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देख लीजिएगा 202.1 वोल्ट आएगा आंसर। ये आंसर आ जाएगा, VRMS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें बी नंबर में क्या देखना है, आइए बी नंबर भी देख लेते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है, देखिए बी नंबर में हमें निकालना है I0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना, I0 की वैल्यू। तो इसमें कैसे होगा, इसका फार्मूला देख लीजिए, IRMS बराबर I0/√2। सेम ऐसा ही फार्मूला देख लो इसके लिए, और इन दोनों में सेम फार्मूला है ना ये। अब यहाँ से I0 की वैल्यू अगर हम निकालें तो I0 बराबर हो जाएगा √2 IRMS। तो I0 बराबर √2 IRMS की वैल्यू हमें गिवन है 10 एम्पियर। ठीक है, और √2 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1.414 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये आ गया इतना एम्पियर। ठीक है, ये है बच्चों मेरा आंसर, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7.3 को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, एक 44 मिली हेनरी को प्रेरित 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो परिपथ में धारा का RMS वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए बेटा क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन पर है। 44 मिली हेनरी इंडक्टर्स इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, हमें गिवन है एल क्या होता है। ठीक है, एल की जो वैल्यू है 44 मिली हेनरी, तो इसकी वैल्यू हमें रखना पड़ेगा 44 मिली की वैल्यू 10⁻³ होता है हेनरी। एल यहाँ पर होता क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टर। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या लिखते हैं, प्रेरित, प्रेरित। ठीक है, प्रेरित हिंदी में बोलते हैं। ठीक है इसी को। चलिए अब इसमें हमें निकालना, और क्या दिया है, विभव का मान दिया है ना, आवर्ती दिया, वोल्टेज दिया है। वी की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी जिसे आवर्ती के बोलते हैं ना, ये दिया है 50 हर्ट्स। याद रखिएगा मात्रक, ये आवर्ती है, ये वोल्टेज है, मतलब ये विभव है, ये आवर्ती, आवर्ती बोले तो फ्रिक्वेंसी है। क्या है ये बच्चों, फ्रिक्वेंसी। अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं।
अब इसमें क्या क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, किसकी आरएमएस, धारा के आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या होता है हम आपको बता दें, एक जिसे हम लोग बोलते हैं, देखो बेटा एक फार्मूला होता है v बराबर एक्स एल आई, जैसे ना v बराबर आई आर या एक्स एल भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए v बराबर एक्स एल को लिख सकते हैं हम क्या, इसका फार्मूला होता है ओमेगा एल। देखिए बेटा एक्स एल होता है, इसको लिख सकते हैं एक्स एल को ओमेगा एल, जो एक्स एल होता है उसे ओमेगा एल लिखते हैं। ऐसे ही एक एक्स सी होता है उसे 1/ओमेगा सी लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक्स एल इंटू आई, अब देखिए इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं 2 पाई, किसमें, इसको लिख सकते हैं 2 पाई और फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं ना ओमेगा को। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई फ्रिक्वेंसी। तो v बराबर, समझिएगा, v बराबर हो जाएगा कितना, ओमेगा का 2 पाई फ्रिक्वेंसी इंटू एल इंटू आई। हमें आई यहाँ पर जो है वो आई आर एम एस का वर्क करेगा। आई की जगह क्या लिखेंगे, आई आर एम एस, आर एम एस, आर एम एस। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं, आई आर एम एस, यहाँ से वैल्यू अगर हम इसकी निकालते हैं तो क्या आएगा, इज इक्वल में आई एम एस वैल्यू 2 पाई न्यू एल। ओ हो, ये डिवाइड में जाएगा ना, ऊपर भी हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, v बटे 2 पाई न्यू एल, ये होगा बेटा। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं, आई आर एम एस बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, v की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, पाई की वैल्यू हम रख दे रहे हैं 3.14, 22/7 भी रख सकते हैं, इनटू फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्स। ठीक है, इनटू एल की वैल्यू कितना दिया है 44 इंटू 10⁻³ अब ये ऊपर जाएगा, आई आर एम एस बराबर 220 इंटू ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। अभी हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ऐसे समझो, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, देखो 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, आई आर एम एस इज इक्वल टू 220 इंटू 1000, इसको हम लिख सकते हैं। और डिवाइड में हमारे पास बचा यहाँ पर 314 गुणे 44, अब ये भी कट जाएगा, 22 एकम 22 जीरो और 22 दूनी 44। ठीक है, अब आया आई आर एम एस बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। ठीक है, और डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 628 आ जाएगा। अब जब हम 1000 में 1000 में 620 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 10,000 होगा ना, क्योंकि 3 जीरो एक इधर ही बचा है, 10,000 में अब भाग देंगे इसका। बच्चों जब ये 10,000 में आप 628 का मतलब 10,000 में 628 का डिवाइड देंगे तो 15.92 एम्पियर आपका आंसर होगा बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप 7.4 आपके स्क्रीन पर उसे रीड करिए। कह रहा है एक 60 माइक्रोफैरड के संधारित्र है, ठीक है, और ये 110 मतलब 110 वोल्ट का विभव है और 60 हर्ट्ज की आवृत्ति है ना, से आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है हमें। एक बार इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है इज कनेक्टेड 110 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी दिया। बच्चों ये सेम क्वेश्चन एकदम इससे जैसे था, जहाँ एल हमारा सी हो गया। देखिए सी बराबर आपको गिवन है 60 माइक्रोफैरड, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, ठीक, फैरड हो गया, इसे हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इसका नाम क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, जिसे हम लोग संधारित्र बोलते हैं, हिंदी में संधारित्र की धारिता बोलते हैं, संधारित्र की धारिता भी बोलते हैं इसे। अब वोल्ट कितना दिया है 110, और फ्रिक्वेंसी जो होती है आवृत्ति वो कितना दिया है, फ्रिक्वेंसी देख लीजिए आप, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 60 हर्ट्स। ठीक है, और क्या हमें गिवन है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। भैया आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वो धारा का वर्गमाद मूल मान हमें ज्ञात करना है, ये है क्वेश्चन।
ठीक है, आइए बहुत आसान से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे, एक फार्मूला होता है, ठीक है, जैसे ओम का नियम होता है। देखो V बराबर आई आर एम एस और इसके बाद एक्स सी लिखेंगे। सेम होता है ना। अब यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू निकालें। अगर आई आर एम एस की वैल्यू निकालते हैं तो V बटे एक्स सी आ जाएगा, हो जाएगा। अब एक्स सी को हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बोलते हैं धारती प्रतिघात हिंदी में। एक्स सी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी क्या लिख सकते हैं। अब ये ऊपर चला जाएगा आई आर एम एस वी। अब 1/ओमेगा सी रखेंगे तो ऊपर इनवर्स में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा, वी ओमेगा सी हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये मान होता है एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, बताया ना 1/ओमेगा सी। जब ये रखेंगे इसमें 1/ओमेगा वाला बटे में चला जाता है, याद रखिएगा। अगर हम 1/एक्स सी की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा ओमेगा सी इसकी वैल्यू। तो देखो 1/सी को किनारे करके उसका ओमेगा सी वैल्यू रख दिया। अब इतना समझिएगा, अब वी का मान कितना है 110 इंटू ओमेगा का, इसका मान नहीं निकलाना अभी हमें, तो एक काम करो इसका अलग से मान निकाल ले, या तो इसको मान हम ओमेगा को लिख सकते हैं कि एक फार्मूला बताया था 2 पाई न्यू, लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू सी की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 10⁻⁻⁶। अब आइए यहाँ पर वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है आई आर एम एस। अब देखिए आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11×2 = 22, 22 हो गया और एक जीरो लगा दो। अब पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितना दिया 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज से इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶। अब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक ये वाला जीरो, एक ये जीरो, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, आई आर एम एस बराबर 22×314×6×36, एक जीरो, और नीचे इसको ले आएंगे 10⁻6, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा 5। अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करने जा रहे हैं हम आई आर एम एस। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देख लीजिए। देखिए बेटा, हम यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 22×314×36। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 248,688 डिवाइड बाई 1 5 टाइम्स 0, ठीक है। अब डिवाइड देंगे 1 2 3 4 5, तो डिवाइड देने पे इसका आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी 2.48, बाकी छोड़ देंगे जब यहाँ पॉइंट, बाकी सबको ड्रॉप कर देंगे, एम्पियर। तो बच्चों ये मेरा आई आर एम एस आ गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, या तो बहुत ये करेंगे बेटा, जब इसको छोड़ते हैं तो एक इसमें बढ़ा देते हैं। आई आर एम एस बराबर लिख सकते हैं 2.49 एम्पियर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है 7.5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अभ्यास 7.3 व 7.4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर absorbed by each circuit over a completed cycle, explain your answer। आइए बच्चों देखते हैं हम। चलिए आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आई आर एम एस निकाला था, क्वेश्चन नंबर 4 हैं। अभी बताइए 7.4 क्वेश्चन में, 7.4 नंबर क्वेश्चन में आई आर एम एस की वैल्यू कितनी थी, वो थी, आप देख लीजिए, तो 15.92 एम्पियर था, ठीक है। ये हो गया। अब वोल्टेज कितना था आपको पता है, वोल्टेज था 220 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल पावर। और देखिए फाई क्या होता है यहाँ पर, फेज डिफरेंट, फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं कलांतर। हम क्या बोलते हैं, कलांतर, ठीक है, ये है कलांतर हमारा, ठीक, कलांतर। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कलांतर क्या होता है बेटा, दोनों के बीच में 90 का होता है, ठीक है। फेज डिफरेंट जो होता है वो वी एंड आई होता है, आई का मतलब आई आर एम एस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है फेज डिफरेंस। अब देखिए इनका जो फाई की वैल्यू इसमें होता है 90 होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएं पावर का, क्या
किसका पावर, नेट पावर, ठीक है। तो लिखेंगे नेट पावर, नेट पावर जो होता है वो होगा P बराबर वी आई। अब आई का काम मतलब आई लिखो चाहे आई आर में लिखो, बात एक ही है। अब यही मेरा आई का भी काम कर सकता है, आई भी लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कुल शक्ति, कुल शक्ति। अब देखिए बहुत ध्यान से, P बराबर V की वैल्यू कितनी है 220, ठीक है। अब इसमें cos 5 ही लगेगा फार्मूले में ना, कालांतर ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी है, इसी को आई मान सकते हैं, आई आर एम एस को, तो 15.92 और आई और cos 90। आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो है। अब जीरो, अब इसको पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, ऐसे लिख दो, ठीक है। और cos 90 पहले जीरो, और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। आइए अब इसी में क्वेश्चन नंबर जो हमारा था वो क्या 7.4 में देख लेते हैं। अभी तक किस में देखा था, ये 7.3 था बेटा, ये 7.3 था ना। अब 7.4 में देखते हैं। 7.4 में आई आर एम एस कितना था, अभी हमने निकाला था। देखिए 7.4 में एक बार हम फिर से जा रहे हैं, ठीक है। और 7.4 में आई की वैल्यू था 2.49 एम्पियर था ना। अच्छा, और वोल्टेज कितना था 110 वोल्ट। एक बार देख लीजिएगा। अब फाई कितना मानेंगे हम, 90 इसमें भी मानेंगे, किसके में, आई एन वी के बीच में जो कलांतर इतना था, ठीक है। अब यहाँ पावर का फार्मूला लगाएंगे, नेट पावर कुल शक्ति, फार्मूला क्या होगा, P बराबर वी आई कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ फाई रहेगा। V की वैल्यू 110, आई की वैल्यू 2.49 इंटू कॉस 5 वैल्यू 90, इसमें भी कॉस 90 है। और कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है जीरो, तो मल्टीप्लाई करते ही पूरा जीरो हो जाएगा बेटा। कैसा लगा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.6 आपके स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, हमें क्या क्या इसमें गिवन है। देखिए हमें 30 माइक्रोफैरड जो है, माइक्रो की फैरड किसकी होती है, कैपेसिटर की होती है। जो हमें जो गिवन है पहले हम उसको लिख दे रहे हैं। सी कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू है 30 माइक्रोफैरड, जिसे हम लोग संधारित्र बोलते हैं। इसे हम लोग संधारित्र या कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद सेकंड नंबर में हमें एल की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 27 मिली हेनरी, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, इसका नाम क्या है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व, ठीक है। इम्पीडेंस बोलते हैं इसे, ठीक है, या इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस, ठीक है। ये हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। या इंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, इसे इंडक्टर्स भी लिख सकते हैं ना। तो व्हाट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। इसका नाम क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है बेटा। इसे हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति हो गई है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए आप। अब देखिए हमें यहाँ निकालना है क्वेश्चन मार्क। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, उसी फार्मूले के माध्यम से लगाएंगे। देखिए फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 1/रूट में एल सी। अब देखिए ये फार्मूला, अब देखिए यहाँ माइक्रो की वैल्यू याद कर लीजिए -6, और मिली की वैल्यू याद कर लीजिए 10⁻³ ये दो वैल्यू आप याद रखिएगा, अभी काम आएगा रखने में, ठीक है। यहाँ पर चलिए आइए रखते हैं √, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए सबसे पहले क्या एल, एल की वैल्यू कितनी है 27 मिली, मिली की वैल्यू, इसकी वैल्यू रखोगे ना कितना है 10⁻³ हेनरी स्टैंडर्ड में आता है, इसको नहीं रखेंगे कुछ, ये तो यूनिट होती है। सी की वैल्यू कितनी है 30 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻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 ⁻
बताइएगा। ए इज इक्वल टू 1/रूट में ये इसका हम फैक्टर करने जा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। अब एक 3 ये है, इधर वाला इधर दे दिया। अब इसको देखो कैसे करेंगे। देखो ये एक 10 बचा, इसको 10 फैक्टर में लिख दिया। अब 10 की पावर कितनी हो गई, 6 और 3 9,
9 हो गई। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे हम 1/, देखिए 2 पेयर है, 1 बाहर आ जाएगा, 2 पेयर है, 1 बाहर आ जाएगा। अब रूट में क्या बचा 9 और 1 इसका 1 मान लेंगे तो रूट में बचेगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। 1 इसको दे देंगे तो 8, और ये 2 पेयर में से एक एक करके बाहर आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/, 3 त्रिका 9 गुणे 10 की पावर आधा हो जाएगा। रूट से बाहर निकलते ही पावर आधा हो जाएगा अंदर। जैसे रूट में अगर कुछ भी पावर है 10 की पावर अगर n है तो बाहर आके आ जाएगा n/2, आधा हो जाएगा जो भी पावर होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आधा ये हो गया, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/9 इंटू 10⁴ हो जाएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 0 से निकाल लो तो 10/9 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब 10 में 9 का भाग देंगे तो 1.11 इंटू 10⁻³ यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड इसका आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो कि बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, उसको पहले आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें और याद कर लें। क्या करा है, एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ में जिसमें R बराबर 20 ओम है, L बराबर 1.5 हेनरी तथा C बराबर 35 माइक्रोफैरड एक परिवर्ती आवृत्ति की आपूर्ति से जोड़ा गया। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो एक पूरे चक्र को स्थानांतरित की गई मध्य शक्ति क्या होगी। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ लें ना। अ सीरीज LCR सर्किट विथ R की वैल्यू, L की वैल्यू एंड C की वैल्यू गिवन है इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई when the frequency of the supply equal the natural frequency of the circuit what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle। तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, पहले आइए हम बच्चों इसको क्वेश्चन को वीडियो रोक कर नोट कर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक, देखिए बच्चों क्वेश्चन में एक बात कह रहा है, देखिए एट रिसोनेंस, इसे बोलते हैं अनुनाद, अनुनाद पर। देखिए बेटा अनुनाद पर होता क्या है, जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, XL XC के बराबर हो जाता है, जिससे इस कंडीशन में XL और XC आपस में इक्वल हो जाती है। इतना बात मेरा याद रखिएगा। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, गिवन हमें दिया रेजिस्टेंस। R क्या होता है, R क्या होता है बच्चों, यहाँ पर R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। ये कितना गिवन है, R की वैल्यू है वो 20 ओम हो गया। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और साथ में इन L क्या होता है, इंडक्टेंस, इसे प्रेरक तो बोलते, प्रेरक तो ये दिया है L, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 हेनरी, ये हमारा L हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको दिया है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंट होता है धारिता, संधारित्र की धारिता। ये कितना दिया बच्चों, C की वैल्यू 35 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 35 इंटू 10⁻⁻6 फैरड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वोल्ट भी गिवन है, वोल्ट कितना दिया है 200, क्वेश्चन में देख लीजिए 200 वोल्ट भी गिवन है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और गिवन है। पहले अब देखिए हम यहाँ पर क्या निकालने आते हैं, इम्पीडेंस का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा जिसे हम लोग बोलते हैं, इम्पीडेंस प्रतिबाधा, प्रतिबाधा LCR परिपथ, कौन सा परिपथ के लिए बेटा, LCR सर्किट। इसका इस सर्किट मतलब परिपथ, परिपथ होता है सर्किट मतलब। फार्मूला क्या होता है बेटा, हम आपको बता दें, चलिए इधर बताते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आइए देखते हैं। देखिए वैसे फार्मूला होता है Z बराबर रूट में R² प्लस XL² माइनस XC का होल स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर अंदर होता है, बाहर से को नहीं मतलब है। ठीक है, स्क्वायर, यह तो होल स्क्वायर भी होता है ना, होल स्क्वायर होता है बच्चों, इसको हटा दो होल स्क्वायर लगाओ। ठीक है, फिर से आइए देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है ना, हाँ ये फार्मूला होता है। ठीक है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, Z बराबर, आपको पता है ये R² रहेगा ही, और ये क्या है XL,
गुड। एक्स सी किसके बराबर, एक्स एल के, तो इसको भी हम एक्स एल लिख सकते हैं। अभी इससे कट जाएगा, जीरो आएगा, जीरो के स्क्वायर जीरो, तो जेड बराबर आएगा रूट में आर स्क्वायर, बाहर आते ही क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर। इसका मतलब जेड किसके बराबर, आर है। आर की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। इसका मतलब ये जेड की वैल्यू भी 20 ओम आ गई। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद की कहानी क्या है, देखिए फार्मूला लगाते हैं, ओम्स लॉ। क्या, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, v बराबर आई आर। यहाँ से हम अगर आई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो v बटे आर आ जाएगा ना। ठीक है, अब आर, आई का मान निकालना है। v की वैल्यू कितनी है, 200। आर की वैल्यू कितनी है, 20। जीरो जीरो कट गया, अब डिवाइड देंगे टू 10 आ जाएगा। 10 एम्पियर मतलब धारा, धारा जो है 10 एम्पियर आ जाएगा। अब हमें पावर चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, पावर। आइए हम पावर निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। उसके लिए हमें एक फार्मूला होगा, शक्ति। शक्ति बोले तो पावर। क्वेश्चन में कह रहा ना फाइंड द पावर, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, पावर। ठीक है, अब पावर के लिए हमें v इंटू आई चाहिए। जो v पता था, आई नहीं पता, तो आई ऐसे निकाल लिया। v की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए 200। आई की वैल्यू अभी निकाला है 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 वाट। वाट इसकी यूनिट होती है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ठीक बच्चों, इसी को हम माध्य या एवरेज पावर कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, पढ़ लीजिए 7.8। क्या कह रहा है, फिगर शो द सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 230 वोल्ट। सोर्स एल और सी और आर की वैल्यू आपको गिवन है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। पहले नंबर में डिटरमाइन द सोर्स फ्रिक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेसोनेंस, और बी नंबर में ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द नेटिंग फ्रिक्वेंसी। सी नंबर में डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एल सी कम्बिनेशन इज जीरो एट द रिजोल्टिंग फ्रिक्वेंसी। बच्चों हिंदी में भी क्वेश्चन है, वीडियो को रोक कर नोट करके पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लें। अब उसके बाद क्या क्या कह रहा है, आइए हम उसी को देख के क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या हम ये देखेंगे, देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सी की वैल्यू हमें गिवन है 80 माइक्रो फैरड। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 माइक्रो की वैल्यू 10⁶ फैरड। इतना समझ में आया। देखिए क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, सी की वैल्यू, माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 होता है। ठीक है, और आगे क्या दिया है, ये हो गई सी की वैल्यू। अब हमें दिया एल, एल होता है इम्पिडेंस, 5 हेनरी दिया है। ठीक है, ये एल हो गया हमारा, ये सी हो गया। और हमें आर रेजिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है, 40 ओम, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व, कैपेसिटर, इम्पिडेंस, ओ क्या होता है इसको। ठीक है, ये हो गया। और उसका ये क्या है, रेजिस्टेंस, और इसको इंडक्टेंस भी बोलते हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम आगे क्वेश्चन में। हमें और भी दिया है, वोल्टेज भी गिवन है, कितना दिया वोल्टेज, वी की वैल्यू दिया है 230 वोल्ट। ठीक है, अब हमें ए नंबर में क्या फाइंड करना, आइए देख लेते हैं बारी बारी से। ए नंबर में फाइंड करना ओमेगा। ठीक है, और बी नंबर में फाइंड करना वी नॉट आई नॉट ना, ये फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना विभव के आरएमएस मान निकालिए, और उसमें किसका, परिपथ में प्रतिबाधा अनुपात में धारा का आयाम निकालना, आई नॉट भी निकालना है हमें। ठीक है, चलिए बी नंबर में आई नॉट निकालना, आई नॉट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, आई नॉट होता ना करंट का। ठीक है, और सी नंबर में क्या निकालना है हमें, ये भी देख लो। देखिए सी नंबर में बताना है, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है जो पोटेंशियल होता है वो एल सी पर वो जीरो होता है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यही 3 चीज़ हमें दिखाना है। अब आइए एक एक करके हम इसको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ए नंबर उठाएंगे, ए नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले हम फार्मूला उठा रहे हैं, ये वाला आप जानते हैं, कोणीय आवृत्ति का, कोणीय आवृत्ति।
जिसे बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब ओमेगा बराबर, ओमेगा होता है 1/रूट में एल सी, क्या होता है एल सी, 1/रूट में एल की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 80 × 10⁻⁻6, ये हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये हम देखेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व ऐसे होगा कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 है ना, 8 पंच 40, 400 × 10⁻⁻6, 2 जीरो इसको दे दिया हमने। जब 2 जीरो इसको दे देंगे तो 1/रूट में 4 × 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 1/, ये इसका रूट्स 2 हो जाएगा। अब इसका हो जाता है 10⁻⁻2 आधा, इसका 4 का 2 रूट्स होता है, पावर आधा हो जाता है बाहर रूट से निकलने के लिए। अब ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब इसका डिवाइड देंगे तो 50 रेडियन प्रति सेकंड आएगा। ये मेरा हो गया ए, क्या हो गया बच्चों ए। अब आ जाइए बी नंबर पे, ठीक है। बी नंबर में क्या करना है पहले ये देख लेते हैं हम। देखिए बेटा बी नंबर में अनुनाद परिपथ की बात कर रहा है, अनुनाद रिसोनेंस, ठीक बेटा रिसोनेंस। देखिए इसके लिए हमने बताया था XC जो होता है XL के इक्वल हो जाता है, या XC XL के इक्वल या XL XC के इक्वल, बात तो एक ही है। तब यहाँ पर इस कंडीशन में Z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर हो जाता है, जो कि इससे पहले क्वेश्चन में हम ये दिखा चुके हैं, ठीक है, याद कर लो ना, ये बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लगाएं ओम्स लॉ, क्या लगाएंगे ओम का नियम, तो ये लगेगा I0 बराबर हो जाएगा V0/Z, ये होगा ना। और Z कितना है जो R है, R की वैल्यू कितना था 40, तो ये हमारा 40 आ गया R की वैल्यू, ठीक है। इतना याद रखिएगा। देखिए V0 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है ना, V0 को लिख सकते हैं √2V, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि देखिए V0 बराबर फार्मूला होता है ना, क्या होता है, या VRMS बराबर फार्मूला होता है VRMS बराबर V0/√2 होता है ना, VRMS बराबर ये फार्मूला। अब यहाँ से V0 का वैल्यू निकालेंगे तो √2 VRMS आएगा। VRMS जो होता है V के इक्वल ही होता है ना, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसे हम VRMS लिखेंगे चाहे V लिख दें, क्योंकि VRMS एक ही चीज़ होता है, V लिखो चाहे VRMS लिखो बात एक ही होता है। अब देखिए इसको V0 को √2 VRMS/10 लिख दिया, और √2 ऐसे रहने दिया। और V की वैल्यू कितनी है 230, और डिवाइड बाई Z की वैल्यू कितनी है 40, 0 0 कट गया। अब इसे सॉल्व करना है बेटा, √2 की वैल्यू 1.414 × 23 डिवाइड बाई 4। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 8.13 एम्पियर। आप देख लीजिएगा इसी के आसपास आएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा क्या धारा का आयाम, जिसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या है धारा का आयाम, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं धारा का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। और देखिए इसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, इसके बाद फार्मूला लगाते हैं, ये हो गया सी नंबर। सी नंबर में आइए देख लेते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन में हमें निकालना है, देखिए बेटा इसके बाद फार्मूला होता है VL के लिए ना, VL RMS जो होता है वो होता है IRMS/XL, क्या होता है XL, L के लिए ना, तो इसलिए VL लिख दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा VL ना RMS बराबर IRMS, देखो IRMS की वैल्यू मैंने कहीं निकाला था अभी, ये कहीं निकाला था, अगर हम ये 1 मिनट कोई बात नहीं। अब देखिए IRMS को क्या लिख सकते हैं V/R, ओम्स लिया V/Z लिख सकते हैं, इनटू इसको लिख सकते हैं ω/L, क्या लिख सकते हैं इसको ω/L लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू देखिए VRMS का नहीं होता ओम का नियम, अगर हम आपको बता दें 2 फार्मूले होते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए,
कहीं जगह नहीं बची है। चलिए हम यहाँ बता दे रहे हैं थोड़ा सा जगह निकाल कर। देखिए जेड बराबर होता है वी बटे आई होता है, और जेड बराबर लिख सकते हैं वी नॉट बटे आई नॉट। ठीक है, अब एक जेड बराबर फार्मूला होता है वी आर एम एस बटे आई आर एम एस। अगर यहाँ आई आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे तो वी आर एम एस बटे जेड आएगा। वी आर एम एस वी के इक्वल होता है, यही मैं बताना चाहता हूँ, वी आर एम एस वी के इक्वल होता है। अब वी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए इतनी है, यहाँ रख दे रहे हैं 230। और जेड की वैल्यू कितनी है, जेड जो है देखो जेड किसके बराबर है 40 के, तो 40 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कहीं गिवन है, ओमेगा की वैल्यू निकालना है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना है। अब क्या किया जाए, वो तो ओमेगा निकालना था, तो ए नंबर में हमने क्या किया था, ओमेगा ही तो फाइंड किया था, कितना आया था 50। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 0 0 कट गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 230 गुणे 25 बटे 4। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 25 के इसमें गुणा कर देना, ठीक है, और 5 और 4 का डिवाइड देना, तो आंसर आएगा 1437.5 वोल्ट। ये आ गया हमारा वी एल। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या निकालने, सी वी सी निकालेंगे एकदम सेम ऐसा ही। ठीक है, इसी मैटर से आइए देख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। वी एल क्या था, देखो वी एल आर एम एस है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ध्यान दीजिए, प्रेरक के सिरों के बीच का आर एम एस विभव है। ठीक है, ये जो है प्रेरक प्रेरक के सिरों के बीच का आर एम एस विभव, जो कि हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आइए वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे थोड़ा हम अलग पार्ट में देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं संधारित्र के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच विभव। ठीक है, तो देखिए बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, इनके बिटवीन हमें निकालना है। तो बहुत अच्छा होता है इसका मामला। देखिए वी सी बराबर होता है आई एक्स सी। अगर हम वी सी को लिख सकते हैं आई आर आर एम एस लिख सकते हैं, तो अब आई यहाँ पर भी आई आर एम एस होगा, क्या होगा यहाँ पर भी आई आर एम एस होगा। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, आई आर एम एस होगा। अब एक्स सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, बताया था ना। चलिए अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे थे जो पीछे नहीं बता पाए थे। मेरे कहने का ये मतलब है, देखो अगर जेड बराबर, समझिएगा, वी नॉट बटे आई नॉट होता है, या वी आर एम एस बटे आई आर एम एस भी होता है, एक वी बटे आई भी होता है। ठीक है, 3 फार्मूला। अब इसको लिख सकते हैं क्या, अभी हमने बताया था ना, यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये जेड डिवाइड में चला जाएगा। तो इसे हम ना इसमें अगर निकालें तो वी निकलो या वी आर एम एस लो, चाहे इसको वी आर एम एस बटे जेड लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। ये वी सी आर एम एस की वैल्यू होगी। अब आइए देखिए वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, इससे पहले सवाल में देखिएगा, वी आर एम एस जो होता है वी के बराबर होता है, वी आर एम एस जो होता है वी के इक्वल होता है। वी की वैल्यू क्वेश्चन में 230 दिया था, तो 230, और जेड की वैल्यू हमें निकाला था, जेड आर के इक्वल था, आर 40 ना, तो जेड भी 40, पीछे वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। इंटू 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 50 निकाला था, सी की वैल्यू दिया था 80 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 23 गुणे ये 10⁻6 ऊपर हो जाएगा, और डिवाइड में 4 इंटू 50 इंटू 80। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं यहाँ पर अब क्या आएगा। यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, 1 0 1 0, ये से कट गया 2 0, तो यहाँ 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 अब पावर में, तो हो जाएगा 23 गुणे 10⁻4, अब 5 चौक 20 गुणे 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे वी सी, तो आर एम एस बराबर 2 3 1 2 3 4 डिवाइड बाई 8 दूनी 16, 160, 0 0 कट गया। फिर से अगर हम इसमें डिवाइड दें तो कितना आ जाएगा, 16 का अगर इसमें डिवाइड दें 23 में, तो अप्रॉक्सी हो जाएगा ये। अब इसका अगर बच्चों डिवाइड दें तो आएगा 1437.5, ये भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप
क्रॉस द LC कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इनके बीच हम निकालने जा रहे हैं। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है LC संयोजन में, LC संयोजन, LC संयोजन के सिरों पर विभव, विभव पतन, विभव पत, ठीक है, या विभव पात। देखिए इसका फार्मूला होता है VLC बराबर IXL माइनस XC। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है। XL की वैल्यू कितना था ना, XL माइनस XC लिख सकते हैं ना। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको VL क्या लिख सकते हैं, देखो VLC मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा V, बहुत ध्यान से देखिएगा। और वैसे भी अनुनाद परिपथ के लिए दोनों तो बराबर था, इक्वल था ना, इक्वल था तो जीरो हो जाएगा। दोनों इक्वल है तो मेरी बात समझिएगा। ऐसे ही अभी तो हम इसको इसको क्या है VL, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसका, तो ये बन जाएगा VL, ये माइनस VC बन जाएगा। और दोनों की वैल्यू 14, देखो कितना आया 14 37, 14 से जीरो हो जाएगा। समझ में आया। इसकी वैल्यू कितना है 1437.5 माइनस 1437.5, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसमें हमारा जो VL की वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू हमने आपको कही थी, किसकी, VLC की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। हमें यही तो प्रूव करना था कि इसमें अनुनाद परिपथ में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसलिए यह सिद्ध हो गया कि अप्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि देखो LCR परिपथ में जो विभव पात होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और एक बात देखिए ये कैसे हुआ, देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे IXC तो इज इक्वल टू VL था, VC था, याद है, ये फार्मूला होता है, हमने इससे पहले बताया भी था। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यहाँ पर भी देखिए VC बराबर IXC, VC बराबर IXC, वही चीज़ है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।